हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम एस अकेडमी पर फिर से। अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका। और आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूँ वो क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 1.3 है, जिसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमारे पास कुछ यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में नंबर दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये कौन सा डेसिमल होगा। जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये चीजें हमें चेक करना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए जो सबसे ऊपर नंबर होता है, जो न्यूमरेटर होता है, उसे हम अंदर की तरफ लिखते हैं, हमने लिख दिया। और जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है उसे बाहर की तरफ। तो बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर को डिवाइड करना होता है। अब 100 से 36 तो डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड होने के लिए बड़ा नंबर होना चाहिए अंदर, और अभी अंदर छोटा नंबर है। इसीलिए हम पॉइंट लगाकर यहाँ पे लगाएंगे 0। अब ये हो चुका है 360, जो कि 100 से बड़ा है। तो 360 से छोटा नंबर हम कौन सा ले सकते हैं? तो 3 टाइम में आएगा इस जगह पे 300। अपोन में 0 में से 0 0, 6 में से 0 6, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास अगेन जो नंबर आया वो 60 आया, जो कि 100 से स्मॉलेस्ट फॉर्म में छोटा है। हम एक पॉइंट पहले लगा चुके हैं, जिसके लिए हमें मिलेगा 0। अब 100 की टर्म में 600 आता है 6 टाइम में, तो हम इस जगह पे लिखेंगे 600 0 0 0। तो हमने देखा इस जगह पर 36 अपॉन 100 को हम डेसिमल फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 0.36। और अब ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, मतलब हमें पूरा पूरा आंसर मिल चुका है। और जब पूरी तरह से आंसर मिल जाता है तब हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। तो चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर नंबर है 1, तो 1 को हम अंदर लिखेंगे ऊपर वाले को, अब बाहर है 11। जब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0 मिलेगा, जो कि आ गया 10। अभी भी अंदर का नंबर जो है वो छोटा है, 10 ही आ रहा है, और बाहर जो नंबर है वो 11 है। इसके बदले हम एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 और लिख सकते हैं। अब 11 के टेबल में 100 तो आता नहीं है, उससे कम आता है 99 9 टाइम में, तो हम इस जगह पे लिखेंगे 99। यहाँ पर बचेगा 1, पॉइंट पहले से है तो हम लगाएंगे 0। अगेन ये छोटा नंबर हम फिर से 0 लगाएंगे तो मिलेगा 0। हम फिर से 9 टाइम मिलेंगे तो आ जाएगा 99, फिर से हमारे पास आ रहा है 1। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं 1/11 में, कि हमारे पास जो आंसर है 0.0909। ये जो 09 नंबर है रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, तब हम इसे और लिखेंगे 1/11 इक्वल टू 0.09। और जब सेम नंबर रिपीट होने लग जाए तब हम उनके ऊपर बार लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है बार लगाना, अगर आप यहाँ तक भी आंसर लिखेंगे तो भी सही होगा, और हम बार लगा दे तो भी सही होगा। तो क्या यहाँ पर देख रहे थे, बार बार 0909 रिपीट हो रहा था, मतलब ये रिपीटिंग फॉर्म में आ रहा है, और पूरी तरह से ये सॉल्व भी नहीं हो रहा था। इसीलिए ये जो बनेगा ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिपीटिंग। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो है 4 राइट 1/8। ये अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, वैसे सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। पहले ये नीचे से ये सामने वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 8 जा 32, और ऊपर वाला मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है। तो 4 8 जा 32 प्लस 1, ये हो जाएगा 33 अपोन में आएगा 8। सेम रूल के अकॉर्डिंग ऊपर का नंबर अंदर जाता है और नीचे का नंबर बाहर आता है। 8 के टेबल में 33 नहीं आता, उससे कम 32 आता है 4 टाइम में, हमने लिख दिया 32। 3 में से 2 गया 1, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर आएगा 0, 1 टाइम में आएगा 8। 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, पॉइंट पहले से तो हम लगाएंगे 0। 2 टाइम में आएगा हमारे पास 16, बचेगा 4, पॉइंट ऑलरेडी है तो आएगा 0। 8 के टेबल में 40 आता है 5 टाइम में, तो ये आ जाएगा 40। 40 से 40 माइनस तो बचेगा 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 33 को, 33/8 को 4.125। ये पूरी तरह से सोल्व हो चुका है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो है टर्मिनेटिंग। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अंदर की तरफ हम लिखेंगे 3 और बाहर की तरफ लिखेंगे 13। 13 से 3 छोटा नंबर होता है, हम पॉइंट लगाएंगे, जिसके बदले मिलेगा 0। 2 टाइम में आएगा 26। 30 में से 26 जाएगा, बचेगा 4, पॉइंट पहले लगा चुके हैं तो आएगा 0।
13 थ्री जा होता है 39। यहाँ पर 40 में से 39 जाएगा, बचेगा 1, पॉइंट लगा हुआ है तो हम लगाएंगे 0। अगेन ये छोटा नंबर आ रहा है तो हम इस जगह पे क्या लगाएंगे 0, जिसके बदले हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। अब 13 के टेबल में 100 आता है क्या? नहीं आता है। इससे कम 13 7 जाता है 91, हम इस जगह पे लिखेंगे 91। 100 में से 91 जाएगा, बचेगा 9, पॉइंट है पहले से तो 0। क्या 13 के टेबल में 90 आता है? नहीं, उससे कम जो आता है 6 टाइम में, 13 6 होता है 78। इस जगह पर बचेगा 2 और इस जगह पे 1, पॉइंट लगा हुआ है तो हम लगाएंगे 0। क्या 13 के टेबल में 120 आता है? नहीं आता। 9 टाइम में आएगा 117, तो हम इस जगह पे लिखेंगे 117। 120 में से 117 जाएगा, बचेगा 3। हम क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जैसे हमारे पास 3 बचा था, बिल्कुल हम उसी जगह पर फिर से आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/13 को 0.230769, और ये नंबर फिर से रिपीट होने वाला है तो हम इनके ऊपर लगाएंगे बार। और जैसा कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है तो हम लिख देंगे रिपीटिंग। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोले, जिससे आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे और क्लास 9, 10, 8 के जितने भी कंटेंट है वो सब आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है 2/11। रूल के अकॉर्डिंग ऊपर का नंबर अंदर जाएगा और नीचे का नंबर आएगा बाहर। जो अंदर का नंबर छोटा है तो हम पॉइंट लगाएंगे इस जगह पर, जिसके बदले मिलेगा 0, 1 टाइम आएगा 11, बचेगा 9, पॉइंट पहले से तो 0, 11 8 जाएगा 88। 90 में से 88 जाएगा, बचेगा 2, पॉइंट है तो 0, फिर से 1 टाइम में आ गया 11। अगेन इस जगह पर बचेगा 9, पॉइंट है तो 0, फिर से 8 टाइम में 88, ये बचेगा 2। हम क्या देख रहे हैं, बार बार सेम नंबर 1818 रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2/11 को 0.1818, या फिर हम 2/11 को लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और पूरी तरह से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तब हम इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये रिपीटिंग भी है तो हम इस जगह पे लिखेंगे रिपीटिंग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 जो आखिरी क्वेश्चन हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग नीचे का नंबर बाहर आएगा और ऊपर का नंबर अंदर जाएगा। 400 से 329 डिवाइड नहीं हो सकता, छोटा नंबर हम पॉइंट लगा कर लगाएंगे 0। अब ये हो चुका है 3290, और 4 के टेबल में 8 टाइम में आता है 3200। 0 से 0, 9 में से 0 जाएगा 9, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पॉइंट लगा हुआ इस जगह पाएगा 0। 4 के टेबल में 400 से 900 नहीं जाएगा, 2 टाइम में जाएगा 800, तब बचेगा 0 0 1, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगाएंगे। 4 के टेबल में 1000 नहीं आता 400 से, तो 2 टाइम में आएगा 800, हमारे पास बचेगा 0 0, और 10 में से 2 8 जाएगा, बचेगा 2, पॉइंट है तो 0। अगेन इस जगह पर क्या 400 से 2000 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। 5000 में 5 टाइम में, तो ये हो जाएगा 2000 के 0। तो हमारे पास जो नंबर है 329 अपर में 400, ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, जिसका आंसर है 0.8225, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर है बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर? तो क्या हम इस तरह से इनका भी आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? बिना डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है हमें। अगर हाँ, इफ सो तो हाउ, कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857, और इनके ऊपर है बार। हमें निकालना है 2/7 का। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/7, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा पहले करके देखते हैं। 2 1 जा 2 और 7 तो एज इट इज है डिनोमिनेटर में, तो वो डिनोमिनेटर में 7 ही रहेगा। लेकिन 2 को 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई,
अब 1/7 को हम 1/7 नहीं लिखेंगे, बल्कि उनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास है 0.142857। अब हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14 कैरी 1, 5 2 जा 10 कैरी 1 तो 11 कैरी 1, 8 2 जा 16 कैरी 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, 4 2 जा 8 और आता है 2 1 जा 2, पॉइंट लगाएंगे 0। तो यहाँ पर हमारा 2/7 का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.285714 के ऊपर बार। इसी तरीके से हम 3/7 का भी निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/7। तो 3 मल्टीप्लाई 0.142857 और इनके ऊपर बार। हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा होता है 21, कैरी मिलेगा 2, 5 3 जा 15 2 17 कैरी 1, 8 3 जा 24 अब प्लस 1 हो जाएगा 25 कैरी मिलेगा 2, 2 3 जा 6 और 2 होता है 8, अब कोई कैरी नहीं है। 2 3 जा 6 हम कर चुके हैं, 4 3 जा होता है 12 कैरी मिलेगा 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 होता है 4, पॉइंट लगाकर लगाएंगे 0। तो हमारे पास 3/7 का जो आंसर आया 0.428571। इसी तरीके से अब हमें निकालना है 4/7 का। 4 मल्टीप्लाई 1/7, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.142857 और इनके ऊपर बार मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा होता है 28 कैरी मिला 2, 5 4 जा 20 और 2 होता है 22 कैरी 2, 8 4 जा 32 और 2 होता है 34 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 होता है 11 कैरी 1, अब 4 2 जा 8 और 3 11 हो चुका है कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। तो हमारे पास आ गया है 0.571428। ये था 4/7 का आंसर। अब हमें निकालना है 5/7। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/7, 5 मल्टीप्लाई 0.142857। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 जा 35 कैरी मिला 3, 5 5 जा 25 और 3 हो जाता है 28 कैरी मिला 2, 8 5 जा 40 और 2 होता है 42 कैरी मिला 4, 2 5 जा 10 और 4 होता है 10 और 14 कैरी 1, 4 5 जा 20 और 1 होता है 21 कैरी मिला 2, 5 1 जा 5 2 7। तो हमारे पास जो आंसर आया है 5/7 का 0.714285 के ऊपर बार। अब लास्ट क्या है 6/7, हम लिख देते हैं 6/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7 दैट मीन 6 मल्टीप्लाई 0.142857 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 जा होता है 42 कैरी मिला 4, अब इस तरह से 5 6 जा 30 प्लस 4 होता है 34 कैरी मिला 3, 8 6 जा 48 और 3 होता है 51 कैरी मिला 5, 2 6 जा 12 और 5 होता है 17 कैरी मिला 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 24 प्लस 1 होता है 25 कैरी मिला 2, 6 1 जा 6 और 2 होता है 7। तो ये हो जाएगा 0.757142 और इस जगह पे मैंने 7 लिख दिया, गलती है 7 नहीं, इस जगह पर 8 आएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। इंटीजर्स दुनिया का कोई भी नंबर इंटीजर्स होता है। अब यहाँ पर ऐसा एक नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखना है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नंबर दे रखा है हमारे पास 0.66 के ऊपर है बार। तब हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, लेट x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 0.6 बार का मतलब 666 बार बार रिपीटेड फॉर्म में। हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये LHS है और ये RHS है। क्या है? LHS और RHS। हम दोनों ही तरह एक ही नंबर के ऊपर बार है ना, तो हम एक राउंड फिगर वाला नंबर लेंगे जो होगा 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो जब LHS की तरफ यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 मल्टीप्लाई x होता है 10x। उसी तरह 0.66 को अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.666 और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2।
हम 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो लिख देते हैं पहले इक्वेशन 2 को 10x इक्वल टू 6.666 और 1 माइनस करेंगे तो x और इस जगह पर आएगा 0.6666 माइनस कर देते हैं। अब 10x में से 1x माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 9x और 6.666 में से जब 0.66 माइनस होगा तो बचेगा x। 9x को हम 9x लिखेंगे और 6 को 6, x को x लिखेंगे, 6 को 6। जब कोई भी नंबर अल्फाबेट और डिजिट एक साथ हो, एलएचएस से जब आरएचएस की तरफ जाएगा तो वो डिवाइड फॉर्म में जाता है। 3 से 6 जाता है 2 टाइम में, 3 से 9 जाता है 3 टाइम में। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2/3, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और अब हम मूव करते हैं इसी के पार्ट 2 पर। ये रहा क्वेश्चन का पार्ट 2, जो लिखा है 0.47 और 7 के ऊपर है बार। सेम रूल लगाएंगे, यहाँ पर भी एक ही नंबर के ऊपर बार है तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.4777। यहाँ पर मैं 47 नहीं लिख रहा हूँ, 4 एक टाइम ही लिखा है, 7 बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बार सिर्फ 7 के ऊपर है। हमने इसे मान लिया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, अब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 1 नंबर के ऊपर बार है तो 1 राउंड वाला मतलब 10। अब यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 10x, और जब 0.47 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.777। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। हम आगे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। पहले 2 को लिखते हैं ऊपर, 10x इज इक्वल टू 4.777। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 जो कि है x और यहाँ पर है 0.4777। अब इस तरफ माइनस कर देते हैं, 10x में से 1x माइनस होगा बचेगा 9x, 7 से 7 खत्म, 7 से 4 जाएगा बचेगा 3.4 में से 0 जाएगा 4। तो हमारे पास नंबर आ चुका है 9x इज इक्वल टू 4.3। हम x को x लिखेंगे, 4.3 को 4.3 और नीचे आएगा 9। जब नंबर यहाँ से उड़ाएंगे और नंबर के बाद एक ही डिजिट है हमारे पास सिर्फ 3, तो एक डिजिट वाले 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 43 में से अब पॉइंट खत्म हो चुका है तो बचेगा सिर्फ 43 और 9 10 जा होता है 90, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है x की वैल्यू 43/90। और अब हम मूव करते हैं इसी के पार्ट थर्ड पे। अब थर्ड पार्ट को हम लोग करेंगे, तो थर्ड पार्ट का ये आखिरी पार्ट है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन एटलीस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है ताकि एग्जाम में आप इसे सॉल्व कर पाओ और इस क्वेश्चन के पूरे पूरे मार्क्स आपको मिल जाए। तो जैसा क्वेश्चन में 0.001 इनके ऊपर है बार, हम रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001001। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर, तो 3 जीरो वाला जो नंबर है हमारे पास वो होता है 1000। तो हम इस जगह पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। जब 1000 मल्टीप्लाई x करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000x 1000 और 0.001 से अब यहाँ पर 1000 में 3 जीरो आ रहा है तो ये 3 पॉइंट पीछे जाएगा तो ये आएगा 1.001001। ये होगा हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, किससे करेंगे, 2 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000x इज इक्वल टू 1.001001 और इसमें माइनस करना है x और यहाँ पर आएगा 0.001001 माइनस माइनस। अब इस जगह पे ध्यान देना है 1000x में से 1x माइनस आएगा तो आएगा 999x और इस जगह पर सारे खत्म हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ 1। हम x को x लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे और ये 999 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड फॉर्म में, जो कि हमारा x का वैल्यू आ चुका है 1/999। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p/q। हमें 0.99 को p/q के फॉर्म में लिखना है। आज यू सरप्राइज विद योर आंसर, क्या आप अपने आंसर के साथ सरप्राइज है? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अपने क्लास टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है कि इसका आंसर सेंसेबल क्यों है, क्यों सेंस कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.9999, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। जैसा कि 0.999 आ रहा है मतलब 9 के ऊपर बार होना चाहिए और 9 सिंगल डिजिट के साथ बार है
तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो हम नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जब 10 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो हो जाएगा 10x, और जब 0.99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट जाएगा पीछे, तो ये आ जाएगा 9.9999। ये गया क्वेश्चन 2। रूल हम इसे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब 1 को हम 2 में से माइनस करेंगे तो 2 हम ऊपर लिखते हैं 10x इक्वल टू 9.9999। और 1 है हमारा x इक्वल टू 0.9999। इसे माइनस करेंगे, 10x में से 1x माइनस हो जाएगा, बचेगा 9x, और इस जगह पे सारे 9 खत्म होकर बचेंगे 9। x को x लिखेंगे 9, और ये 9 आएगा इस जगह पे डिवाइड फॉर्म में, 9 से 9 वन टाइम में जाएगा, तो x की वैल्यू आ चुकी है 1, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन 5, जिसमें कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब 1/17 में डेसिमल जब हम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो मैक्सिमम कितने डिजिट होंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें डिवीजन करके चेक करना होगा। तो 17 को हम जो नीचे नंबर उसे बाहर लिखेंगे, और जो ऊपर का नंबर वो अंदर लिखेंगे। इस जगह पे लगाएंगे पॉइंट, इसके लिए 0। अभी भी अंदर का नंबर छोटा है, हम एक 0 और लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा एक 0 और 100। 17 के टेबल में 100 से छोटा नंबर कौन सा होता है, जो हमें देखना है। तो 17 5 जा हमारे पास होता है 85। इस जगह पे बचेगा 5, इस जगह पे 1, पॉइंट पहले से है 0। अब हमारे पास आ चुका है 150। अब 150 से छोटा नंबर हम कौन सा ले सकते हैं, जो कि 17 के टेबल से आना चाहिए। तो हमने 8 टाइम्स में ले लिया, 17 8 जा करके देखना है, जो कि हमारे पास है 17 8 जा 56, कैरी मिलता है 5, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, 136 होता है, जिसमें हमारे पास मिल रहा है यहाँ पे 4, इस जगह पे 1, हमारे पास आ चुका है 14। पॉइंट हम लगा चुके हैं, आएगा 0। अगेन हम 8 टाइम में लेंगे 136, इस जगह पर आएगा 4, पॉइंट है तो लगाएंगे 0। हमारे पास 17 2 जा होता है 34, इस जगह पर बचेगा 6, पॉइंट के बदले हमें मिलेगा 0। 17 3 जा होता है 51, इस जगह पर आएगा 9, पॉइंट के बदले 0। 17 के टेबल में 19 से छोटा होता है 85 5 टाइम में, तो इस जगह पे लिखेंगे 85, यहाँ से आएगा 5 0। 50 आ चुका है, 17 के टेबल में 2 टाइम में लिखेंगे हम 34, जिसमें बचेगा हमारे पास 6 और 1 16। अब 0 लगाएंगे तो 160। अब 17 के टेबल में 9 टाइम में आता है 153, तो हम इस जगह पे लिखेंगे 153। यहाँ पर आएगा 7, और इस जगह पर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर आया 0। अब हम यहाँ पर इस डिवाइड को कंटिन्यूस फॉर्म में आगे लेके चलते हैं। हमारे पास हो गया 17। 17 से छोटा हम 17 के 70 में 17 के टेबल में 70 से छोटा हम क्या ले सकते हैं। तो 17 4 जा होता है 68, तो हम इस जगह पे लिखेंगे 68, हमारे पास आया 2, पॉइंट है लगा हुआ 0। यहाँ पर 1 टाइम में आ जाएगा हमारे पास 17, इस जगह पर आया 3 0। अगेन 1 टाइम में आएगा 17, हमारे पास यहाँ पर आएगा 3 1 13, 0 लगाएंगे। 17 के टेबल में 130 से छोटा नंबर कौन सा आ सकता है। तो 17 8 जा होता है 136, तो हमें 17 7 जा लेना होगा। 17 7 जा कितना होता है 119, तो हम इस जगह पे लिखेंगे 119, यहाँ से आएगा 1, इस जगह से 1, और इस जगह पे 0। अब 17 के टेबल में 119 से छोटा नंबर लेना है, सॉरी 110 से छोटा नंबर लेना है, जो कि आ जाएगा 17 5 जा 85, 17 6 जा 102। तो यहाँ पर हम 6 टाइम में लेंगे 102, तो यहाँ पर आएगा 8। अब 8 में हम 0 लगाएंगे तो हो गया 80। 17 4 जा हमारे पास होता है 68, यहाँ से आएगा हमारे पास 2 1, 0 लगाएंगे 120। इससे छोटा हमारे पास 7 टाइम में आता है 117, सॉरी 119, तो हमारे पास यहाँ से आया 1। तो हम क्या देख रहे हैं, वापस जहां से हमने शुरुआत किया था 1 से, हम अभी उसी जगह पर आ चुके हैं। तो हम 1/17 को लिख सकते हैं क्या, 0.0882335294117647। कितने डिजिट हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके बाद से यहाँ पर बार लग जाएगा,
क्योंकि सेम नंबर फिर से रिपीट होने वाला है। तो 16 डिजिट है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 16 डिजिट्स ऑफ द repeating digits of decimal expansion of 1/17. तो there are 16 digit of the repeating digit of decimal expansion of 1/17. तो 1/17 में मैक्सिमम 16 नंबर यहाँ पर है जो कि रिपीट फॉर्म में आ रहा है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q, और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमें कुछ रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लेने हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स होना चाहिए, विद नो कॉमन फैक्टर अदर दैट 1, जिनके बीच में कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, और वो जो है टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग क्वेश्चन 1 में हमने बनाया था जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, तुम्हें यहाँ पर बताना भी है कि Q की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर एग्जांपल हमें अपने मन से लेना है, जिसको के लिए हमें ये क्वेश्चन बनाना होगा। ध्यान रखना है हमें, जब भी कोई भी नंबर जो कि Q जो है वो पूरी तरह से डिवाइड और टर्मिनेटिंग ना आना चाहिए, तो एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 6 और अपोन में ले लिया हमने 5, जो कि 6 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 1 टाइम में आएगा 5, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से पॉइंट, यहाँ पे 0, 2 टाइम में आएगा 10। ये पूरा पूरा डिवाइड है, और अगर पूरा पूरा डिवाइड है तो ये टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं हम। जस्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 अपॉन में 2, या फिर हम 3 अपॉन में 4 भी ले सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 1 टाइम में आएगा 2, यहाँ से बचेगा 1, कैरी 0, 5 टाइम में आया हमारे पास 10, 10 से 10 0 खत्म। तो ये आ गया 1.5। क्या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 9 अपॉन में 10, तो 9 अपॉन में 10, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है। तो हम 10 से डिवाइड करते हैं 9 को, तो ये पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 9 टाइम में आ जाएगा 90, 0 खत्म हो गया ये भी। तो ये आ गया 0.9। तो हमने ये देखा कि ये सारे नंबर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में है, लेकिन Q की प्रॉपर्टी 0 नहीं है यहाँ पर Q की वैल्यू। तो यहाँ पर Q का कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? तो यहाँ पर हमें लिखना होगा Q इज इक्वल टू, कि देखिए यहाँ पर जितने भी नीचे डिनोमिनेटर है 5 है, 2 है या 10 है, 5 2 और 10 किसका फैक्टर होता है? 2 और 5 का। तो डिनोमिनेटर हमेशा या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो मान लिया जाए 2 की पावर a या फिर 5 की पावर b, और उसके बाद p अपॉन q जो है, यहाँ पर ध्यान से देना है, p अपॉन q इज क्या है यहाँ पर? टर्मिनेटिंग। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टर्मिनेटिंग, उसके बाद है डेसिमल और एक्सपेंशन। तो यहां पर जो P अपन Q प्रॉपर्टी लेकर आ रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है इसे, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और Q हमेशा या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों फैक्टर में कॉमन होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूरा हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन 7, जिसमें कह रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। हमें 3 नंबर लिखने हैं जिसके डेसिमल एक्सप्रेशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब यहाँ पर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होना चाहिए। और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हम अपने मन से ले सकते हैं। तो जस्ट एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया, जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर 0.10, फिर 100, फिर 100, फिर से 140। इसी तरह कंटिन्यूस फॉर्म में ये चलता रहेगा। आगे आ जाएगा 1 5 टाइम 0, फिर 1 6 टाइम 0,
दैट मीन्स कि ये सारे नंबर पूरी तरह से डिवाइड है ही नहीं। और नॉन रिपीटिंग का मतलब सेम नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, फिर 1 लाख आएगा, 10 लाख आएगा। इस तरह से कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता रहेगा। तो ये हमने बनाए पहले एग्जाम्पल। और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसी फॉर्म में हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 0.20, उसके बाद 200, अगेन 2 के बाद 000, अगेन 2 पे 40। इसी तरह कंटिन्यूअस फॉर्म में ये भी चलता रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 20 आया पहले, फिर 200, फिर 2000, फिर 20,000। मतलब सेम नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर है। और पूरी तरह से टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए था जो कि हम लिख पा रहे हैं। और नॉन रिपीटिंग का मतलब सेम नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। एक नंबर और कोई लेना है, जैसे हम लिए 0.52, फिर 5 डबल टाइम्स 2, फिर 5 ट्रिपल टाइम्स 2, फिर आएगा 5 और इस बार 4 टाइम्स 2। इसी तरह कंटिन्यूअस फॉर्म में ये भी चलता रहेगा। जैसे यहाँ पर पहले 0.52, फिर है 5 डबल टाइम्स 2, फिर 5 ट्रिपल टाइम्स 2, अगेन 5 और इस टाइम है 4th टाइम्स 2। मतलब सेम नंबर नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है सारे और नॉन रिपीटिंग भी है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूरा हो जाता है। और एक खुशखबरी की बात यह है कि जो 1000 सब्सक्राइबर हम अपने यूट्यूब चैनल MS एकेडमी को पूरा करना चाह रहे थे, वो हमारा पूरा हो चुका है आप लोगों के सपोर्ट से। उसके लिए धन्यवाद, दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाते रहिए, इसी तरह से अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और बहुत जल्द हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा। मुझे यकीन है आप लोगों की मदद से ये ग्रो करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए 5/7 PYQ है और 9/11 ये भी PYQ है जो कि रेशनल नंबर है। इनके बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 5/7 को 5/7 और जब इनको डिवाइड करेंगे हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 से हमें डिवाइड करना होगा 5 को। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 इस जगह पे आएगा 0, 7 7 जाएगा 49। इस जगह पे 1 पॉइंट पहले से 0, 1 टाइम में आएगा हमारे पास 7। यहाँ पर बचेगा 3 पॉइंट है तो 0, 4 टाइम में आएगा 28। इस जगह पे 2 पॉइंट के बदले 0, अगेन 2 टाइम में आएगा 14, यहाँ पे बचेगा 6। अब हम 0 लगाएंगे तो इस जगह पर आएगा 7 8 जा 56, यहाँ पर आ चुका है 4। अब हम पॉइंट लाएंगे 0, 7 5 जा हमारे पास होता है 35, अगेन आ गया 5। तो हम जिस 5 से इन 7 को स्टार्ट किया था डिवाइड करना, अगेन हम उसी 5 पर पहुंच चुके हैं इनडायरेक्टली। अब अगर हम इसके आगे डिवाइड करते हैं तो हम रिपीटेड नंबर के फॉर्म में जाएंगे। तो हम इनको लिख सकते हैं 0.714285 और इनके ऊपर लगा देंगे बार। इसी तरीके से दूसरा नंबर जो हमारे पास 9/11, हम इसे डिवाइड करके देखते हैं 11 से 9 को, पॉइंट लगाएंगे जो है 90 और 11 8 8 जा होता है 88। इस जगह पे 2 पॉइंट है 0, अगेन आ जाएगा हमारे पास 11, बचेगा 9। यहाँ पर अगर हम इसके आगे डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास आया 0.81 और बार। अब ये दोनों इरेशनल नंबर है और इनके बीच में हमें 3 डिफरेंट नंबर चाहिए जो कि 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए। तो हम इनके बीच का नंबर लिखते हैं, जस्ट एग्जांपल जैसे 72 722 और उसके बाद क्या लिख सकते हैं 7 222, उसके बाद 7 4 टाइम 2। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता ही रहेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 7 0.72 जो कि 0.71 से बड़ा है। अब और क्या नंबर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.74, अगेन हम लिख सकते हैं 744, उसके बाद 7 444, उसके बाद फिर से 7 और 4 टाइम 4। ये भी हो सकता है जो कि अगेन 0.71 से बड़ा है और 0.81 से छोटा है। और हम क्या लिख सकते हैं 0.79, फिर 799, अगेन 7 999, उसके बाद 7 4 टाइम 9। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस वो नंबर हमें याद रखना है 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब और हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमारे पास 5 नंबर दिए गए हैं, हमें बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है।
सबसे पहले रूट के अंदर 23, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता किसी भी नंबर का। अगर हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर भी दे तो ये पॉइंट में नंबर आता रहेगा, बार बार नंबर आता ही रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। और जब कोई भी नंबर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो वो होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो हम इस जगह पर लिखेंगे इरेशनल नंबर। दूसरा है हमारे पास रूट के अंदर 225। रूट के अंदर 225 या 225 वो 15 का स्क्वायर होता है, तो हमने लिख दिया 15, और नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं, जिसे हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया है। और अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा जा रहा है तो वो नंबर होगा रेशनल नंबर, तो हम इस जगह पर लिख देते हैं रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें लिखा है 0.3796, इसके बाद कोई भी नंबर आगे या बार या डॉट नहीं लगाए, इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह से टर्मिनेटिंग है। और जब भी कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होता है हम उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये नंबर हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है 7.478478। आप ध्यान से देखेंगे तो 478 रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब ये बार बार आता ही रहेगा, रिपीटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पूरी तरह से कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन हाँ याद रखना है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है एक ही नंबर, हम उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये नंबर हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। और अब आखिरी क्वेश्चन जिसमें लिखा है 1.10 100 100 1 4 टाइम 0, अगेन 1 है तो 5 टाइम 0, फिर से 1 6 टाइम 0, मतलब ये तो पूरी तरह से टर्मिनेटिंग भी नहीं है और ये नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है। आप देखिए पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, सेम नंबर तो रिपीट हो नहीं रहा है, तो नॉन रिपीटिंग नंबर आ रहा है। जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तब इसका आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैप्टर्स ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, और अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे और भी कंटेंट आपके चैनल पर आते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।